कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा है। महाराष्ट्र चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 20 नवंबर को यहां विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले चुनावी प्रचार के दौरान योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने नई सियासी गर्मी पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस योगी के इस नारे के समर्थन में उतर आए हैं और महाराष्ट्र की जनता को देश का इतिहास याद दिलाया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर हमला बोलते हुए उन्हें उलेमाओं का तलवे चाटने वाला करार दिया। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं, मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। महाराष्ट्र चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 20 नवंबर को यहां विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले चुनावी प्रचार के दौरान योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने नई सियासी गर्मी पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस योगी के इस नारे के समर्थन में उतर आए हैं और महाराष्ट्र की जनता को देश का इतिहास याद दिलाया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर हमला बोलते हुए उन्हें उलेमाओं का तलवे चाटने वाला करार दिया। योगी के बटेंगे और कटेंगे के नारे का समर्थन हुआ तो इस नारे से महाविकास आघाड़ी के खेमे में खलबली मच गई। क्या उद्धव ठाकरे और क्या संजय राउत, एक एक कर सबके बयान आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये महाराष्ट्र लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। वहीं संजय राउत ने इस नारे का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर हमला किया और महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में महायुति से ज्यादा सेफ बताया। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। महाराष्ट्राला लुटणार आणि आमच्या म्हणजे त्यांच्या दोस्तांना वाटणार, वाटायचा, लुटायचा आणि वाटायचा। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। योगी के बटेंगे और कटेंगे के नारे का समर्थन हुआ तो इस नारे से महाविकास आघाड़ी के खेमे में खलबली मच गई। क्या उद्धव ठाकरे और क्या संजय राउत, एक एक कर सबके बयान आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये महाराष्ट्र लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। वहीं संजय राउत ने इस नारे का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर हमला किया और महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में महायुति से ज्यादा सेफ बताया। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। महाराष्ट्राला लुटणार
आणि आमच्या म्हणजे त्यांच्या दोस्तांना वाटायचा, लुटायचा आणि वाटायचा। उद्धव और संजय राउत के इस बयान के बाद सवाल ये कि क्या महाविकास अघाड़ी को बटेंगे तो कटेंगे नारे में हार का डर दिखाई दे रहा है? क्या एमवीए को डर है कि अगर चुनाव में योगी का नारा चला तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे? या फिर विरोधी पार्टियों को इस बात की आशंका है कि अगर इस नारे के बाद महाराष्ट्र में हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया तो उनका जातियों में बांटने वाला कार्ड काम नहीं कर पाएगा? वैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर महायुति में भी दरार देखने को मिल रही है। अजित पवार से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में इस नारे का असर नहीं होगा क्योंकि ये सब नॉर्थ में चलता है। अजित पवार के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले, अजित पवार काफी वक्त तक एंटी हिंदू विचारधारा रखने वाले दल में रहे, इसलिए उन्हें इस नारे का असली मतलब समझने में वक्त लगेगा। तो हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में अब लड़ाई कटेंगे तो बटेंगे से लेकर उलेमाओं के तलवे चाटने पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र जीतने के लिए अब योगी के नारे से डरकर विपक्ष मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है? सवाल यह कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से डरकर विपक्ष लूटेंगे और दोस्तों को देंगे जैसा नारा लगा रहा है। सवाल यह कि जब महाराष्ट्र और पूरे देश में हिंदुओं को एक करने की बात कही जा रही है तो इससे विपक्ष को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।